हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न यूपीएससी। आज डिस्कस करेंगे हम यूपीएससी में फॉरेस्ट सर्विसेज के सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। यूपीएससी में फॉरेस्ट सर्विसेज में नोटिफिकेशन आ चुका है, क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट सर्विसेज के बारे में। तो लेट्स टॉक अबाउट फॉरेस्ट सर्विसेज नाउ। पहली बात तो यह है कि यहां पर लास्ट डेट अप्लाई करने की है 24 मार्च 2021। इसके पहले पहले, वो भी शाम को 6 बजे के पहले पहले आप इसे अप्लाई कर दें, दैट इज गोना बी बेस्ट फॉर यू। दूसरी बात यहां पर डिस्कस करेंगे, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। सो जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर लास्ट डेट सबमिशन की ऑलरेडी लिखी हुई है। इसके अलावा पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। देखिए यहां पर यूपीएससी में जो सिविल सर्विसेज होती है और यूपीएससी में जो फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम होता है, इन दोनों एग्जाम्स की यदि हम बात करें, दोनों के प्रीलिम्स के एग्जाम साथ में होते हैं, लेकिन कट ऑफ दोनों का अलग अलग डिक्लेयर किया जाता है। तो यस, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, पेनाल्टी होती है। यदि आप क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हैं तो आपके 1/3 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाते हैं। तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग प्रॉपरली होती है। इसके अलावा प्रीलिम्स एग्जाम की डेट की बात करें तो यह होगा 27 जून 2021 में। तो ये चीज ऑलरेडी लिखी हुई है। यहां पर डिस्कस किए हैं सेंटर्स, कौन कौन सेंटर्स हैं। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है, दैट्स वन ऑफ द बेसिक वन। यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उन्हें इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन भरने के लिए प्रॉपरली एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। इसे बोलते हैं डीएएफ। डीएएफ बहुत फेमस होता है, आपको ये पूरा भरना पड़ेगा। यहां पे सारे डिटेल्स आपको भरनी होती है। एनीवे, अगला पॉइंट यहां पर यह है कि मेंस एग्जाम जो इसका होने वाला है, लाइकली नवंबर 2021 में मेंस एग्जाम होने की संभावना है। दैट्स ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। और इसके जो सेंटर्स हैं वो यहां पर लिखे हुए हैं। यहां पर वैकेंसीज की बात करें तो लिखा है नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी अप्रॉक्सिमेटली 110। लगभग 110 वैकेंसीज हैं आईएफएस के लिए। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए लगभग 110 वैकेंसी है। याद रखिए, आईएफएस जो है एक प्रकार के जानी मानी ऑल इंडिया सर्विसेज है। एआईएस अखिल भारतीय सेवा का पार्ट है। आईएएस और आईपीएस ऑलरेडी इसके पार्ट है, लेकिन आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी इसका एक पार्ट है। इसे भी आप लोग याद रखें। तो 110 वैकेंसी टोटल है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। अगला पॉइंट यह है कि यहां पर एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो यस, भारतीय सिटीजन्स के लिए है, लेकिन यहां पर जो नेपालीज हैं, भूटानीज हैं या तिब्बतन रिफ्यूज हैं, इनको भी अपीयर किया सकता है। तिब्बतन रिफ्यूज के लिए कंडीशन है 1 जनवरी 1962 के पहले पहले इंडिया में आ जानी चाहिए। या पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, यहां के लोग या ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं, यहां के लोग यदि यहां पे सेटल हो चुके हैं तो उनके लिए भी अलाउ किया गया है आईएफएस के लिए। लेकिन यहां पर देखा है तो आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ये 3 सर्विसेज जो होती हैं वो प्रॉपरली केवल और केवल इंडियंस के लिए हैं। लेकिन आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज की बात करें तो ये सर्विस ये सभी के लिए अलाउड है। मतलब इवन सभी के लिए तो नहीं, मतलब इंडियंस के अलावा नेपालीज, भूटानीज और तिब्बतन रिफ्यूज भी इसके लिए अपीयर कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इसमें एज लिमिट। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होती है 21 ईयर से लेकर 32 साल के बीच में एज लिमिट होनी चाहिए। और ये जो काउंट की जाएगी वो की जाएगी 1 अगस्त 2021 से। तो 1 अगस्त 2021 से आपकी एज काउंट की जाएगी। मतलब आपकी जो एज है वो 1 अगस्त 2021 के हिसाब से 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 32 साल ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अलग अलग कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन है। शेड्यूल कास्ट के लिए देखा है तो 5 साल के रिलैक्सेशन है। लेकिन नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें तो यहां पर अनलिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं। यहां पर अटेम्प्ट्स के मामले में कोई भी लिमिट नहीं होती। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में यहां पर ओबीसी के लिए बेसिकली 3 साल का एज रिलेक्सेशन है। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में देखिए, जनरल की बात करें, जनरल के 6 अटेम्प्ट होते हैं। ओबीसी की बात करें तो यहां पर 6+3 का हिसाब होता है। मतलब कुल मिला के 9 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। एससी एसटी के लिए एज लिमिट जरूर होती है 37 साल तक के लिए, लेकिन यहां पर लिमिट कोई बार नहीं होता कि कितनी बार आप दे सकते हैं। ये आप लोग याद रखें। बाकी जो सर्विसेज है उसके लिए रिस्पेक्टिव तरीके से है। यहां पर एक पॉइंट और भी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। लेट्स टॉक अबाउट दैट वन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आप इस एग्जाम में अपेयर करना चाहते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका इन सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री है या वेटनरी साइंस है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, जोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, जोलॉजी है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री है। इन एरियाज में आपके पास प्रॉपरली डिग्री होनी चाहिए। यदि नहीं है, मतलब एक प्रकार से साइंस ग्रेजुएट्स के अलाउड है। यदि आपके पास साइंस ग्रेजुएट्स में डिग्री नहीं है तो आप इस एग्जाम में अपीयर नहीं कर सकते। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखें। अगला पॉइंट है इसमें प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ये एक स्क्रीनिंग टाइप होगा और इसके बाद आप इसमें क्लियर करते हैं तो आपको आईएफएस का मेंस एग्जाम देने का मौका मिलेगा और आईएफएस के मेंस एग्जाम
और इंटरव्यू को लेकर फाइनली आपकी रैंकिंग डिसाइड की जाएगी। प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। सॉरी, जीएस पेपर 2 नहीं बल्कि पेपर 2। पेपर 2 जो है, पेपर 1 जो है जीएस का पेपर होता है और पेपर 2 सीसैट का पेपर होता है। इसमें देखा तो सीसैट के क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं जिसमें आपको 33% मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं और जीएस के मार्क्स ही होते हैं जो फाइनल रैंकिंग डिसाइड करती हैं। आमतौर पे देखा जाए तो हमारे इस एग्जाम में, क्योंकि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसी के थ्रू ये होता है, और इसमें देखा जाए तो यहां पर जीएस के जो कट ऑफ होते हैं वो सिविल सर्विसेज के हमेशा कम जाया करते हैं, लेकिन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो कट ऑफ है वो आमतौर पे सिविल सर्विसेज कट ऑफ से ज्यादा जाया करता है। तो ये थोड़ी सी आप लोग याद रखें, दैट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, दिस आर अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द कट ऑफ। वेल, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद असल गेम बचता है मेंस का। मेंस की बात करें तो यहां पर देखा तो इसमें देखा जाए तो यहां पर 2 पेपर होते हैं, जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज के। ये पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं, 300 नंबर के दोनों पेपर होते हैं। तो पहली बात तो ये है। पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6, ये कुल मिला के 4 पेपर होते हैं। एनी 2 सब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड, मतलब यहां पर 2 ऑप्शन चूज करने होते हैं और ये चीज बिल्कुल आसान नहीं होती। आपको 2 ऑप्शन चूज करने होते हैं और वो दोनों सब्जेक्ट जो हैं साइंस के सब्जेक्ट होते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, ये कुछ लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको चूज करने होते हैं। और देखा तो हर एक सब्जेक्ट के 2-2 नंबर, 2-2 पेपर होते हैं, 200 नंबर के। तो यहां पे पेपर 1 और पेपर 2 300 नंबर का जनरल इंग्लिश, 300 नंबर का जनरल नॉलेज। इसके अलावा पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के होते हैं और इसमें आपको मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए तो यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरव्यूज की बात करें तो पर्सनालिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू की बात करें तो यहां पर मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 300 नंबर के। वहीं पे आप सिविल सर्विसेज की बात करें वहां पे 275 नंबर होते हैं, लेकिन यहां पे 300 नंबर का होता है। तो 300 नंबर, ये 300 नंबर का जनरल इंग्लिश, 300 नंबर का जनरल नॉलेज। इसके अलावा 200 नंबर के यहां पर कुल मिला के कितने पेपर होते हैं? 6 पेपर, 6 पेपर नहीं बल्कि 4 पेपर, क्योंकि 4 पर मतलब 2 ऑप्शन चूज करने होते हैं और दोनों ऑप्शन में 2-2 पेपर होते हैं। और इसके बाद देखा जाए तो 300 नंबर का इंटरव्यू, और ये होते हैं आपके पेपर। इन सबको ऐड कर दीजिए तो फाइनल मार्क्स होते हैं जिसमें आपकी जो रैंकिंग है वो डिसाइड करती है और उसी के थ्रू आपको कैडर का अलॉटमेंट किया आता है। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको 2 ऑप्शन चूज करने होंगे। तो इतने ही ऑप्शन होते हैं जिनमें से आपको 2 ऑप्शन चूज करने होते हैं। दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगली इंफॉर्मेशन ये है कि यहां पर आप 2 ये कॉम्बिनेशन चूज नहीं कर सकते। और ये कॉम्बिनेशन क्या है? ये कॉम्बिनेशन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग साथ में चूज नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री के साथ वेटनरी चूज नहीं कर सकते, मतलब आपको अलग अलग सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। मैथमेटिक्स के साथ स्टैटिस्टिक्स चूज नहीं कर सकते। दिस इज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आपको पता होना चाहिए। वेल, यदि यहां पे हम सिलेबस की बात करें तो जनरल इंग्लिश का जो पेपर होता है इसमें देखा जाए तो प्रॉपर इंग्लिश के साथ में यहां पर कंप्रिहेंशन आता है, ऐसे लिखने होते हैं आपको, बेसिकली इस तरह का पेपर होता है। जनरल नॉलेज में देखा जाए तो यहां पे प्रॉपर जीके में बहुत सारी चीजें लिखी है, जैसे करंट इवेंट्स हैं, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो वही एक प्रकार से जनरल जीके जो होता है वो यहां पूछा जाता है, इंडियन पॉलिटी। और कुल मिला के देखा जाए तो यहां पर देखा जाए फॉरेस्ट सर्विसेज में जनरल स्टडीज का रोल थोड़ी कम होता है, मेन रोल होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के। ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें कुल मिला के आपको 4 पेपर देने होते हैं, 200 नंबर के इसमें 4 पेपर होते हैं, 2 ऑप्शन चूज करने होते हैं और मेन इन्हीं का रोल होता है। तो यहां पे इसके नीचे पूरा सिलेबस दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो ये रहा आपका सिलेबस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। कैसे पढ़ना चाहिए इसके बारे में हम डिकोड करेंगे सिलेबस को, तब हम वहां पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है लर्न सर्विसेज। इससे भी आप हमसे लिंक हो सकते हैं, यहां पर क्लासेस की लिंक शेयर की जाती हैं। यू कैन कनेक्ट विद अस। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।